Good morning students, welcome back to my YouTube channel Learn English Perfectly, and today we are going to read the Panorama first chapter The Tiger King written by Kalki part second and third. Dear students, पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था द टाइगर किंग का। आज हम पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड पूरा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से इसको समझना। फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा था कि जो टाइगर किंग होता है, जिसका जन्म होता है जब वह केवल 10 दिन का रहता है, उस वक्त वहाँ पर ज्योतिषी आते हैं और ज्योतिषी उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि ज्योतिषी उस बालक के बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक का जन्म वृषभ काल में हुआ है, यानी वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ और टाइगर दोनों आपस में एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं। तो इस कारण उस ज्योतिषी ने उस बालक के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि इस बालक की जो डेथ होगी वो एक टाइगर के हाथों होगी। ये सब सुनकर के वह बच्चा बोल पड़ता है उन ज्योतिषियों से, और ये सब चमत्कार देख कर के ज्योतिषी भी दंग रह जाते हैं, एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हम सबको यह लगता है कि वो बच्चा उस टाइगर की बात सुन करके डरेगा, लेकिन वह बच्चा डरता नहीं है, बल्कि वह उल्टा उस टाइगर को और चुनौती देता है। बच्चा कहता है कि सभी टाइगर्स आप सब तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। इस प्रकार ये जो फर्स्ट भाग था ख़त्म हो जाता है। अब हम इसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरा भाग अब हम शुरू करते हैं। प्रिंस मतलब वह राजकुमार जिसका नाम था जंग बहादुर। बहुत सारे नाम थे इसके। तो जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन वह बच्चा बड़ा होता गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यानी ताकतवर बनता गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। लेखक कहता है कि जो इवेंट हमने फर्स्ट भाग में देखा था, जो उसके बचपन में जो घटना हुई थी, यानी कि जो चमत्कार हुआ था, मिराकल का अर्थ होता है चमत्कार। उस चमत्कार के बाद अभी तक उसके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जो उसके बचपन में हुआ था, जब वो केवल 10 दिन का था। उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा चमत्कार राजा के जीवन में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वह जो राजा था वह अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वह राजा इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। लेखक आगे कहता है कि वह जो राजा था उसका पालन पोषण एक नैनी ने किया। नैनी का अर्थ होता है धाई माँ। धाई माँ ने उसका पालन पोषण किया, जो भी इंग्लिश थी यानी अंग्रेज थी वो भी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। एक अंग्रेज के द्वारा उसको इंग्लिश सिखाई गई। उस राजा की जो शिक्षा हुई वो भी अंग्रेज लोगों ने ही करवाई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। वह राजा कुछ भी नहीं देखता था केवल इंग्लिश फिल्मों के अलावा, यानी कि वह अपने जीवन में इंग्लिश फिल्में ही देखता था, यानी कि इंग्लिश से उसको लगाव था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड। जैसा कि भारत के दूसरे राजकुमार किया करते थे, वैसे ही वह टाइगर किंग भी ठीक उसी प्रकार किया करता था। When he came of age at 20, जब वह 20 साल का हुआ, जब वह टाइगर किंग 20 साल का हुआ, द स्टेट उसका जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जब तक उसका राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अर्थ होता है कोर्ट के जो लोग थे, उसके अधीन जो लोग थे, उन लोगों के हाथों में था, जो उसकी देख रेख करते थे उसके संरक्षक लोगों के हाथों में था। अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड, अब वह राज्य का शासन उसके हाथों में आ गया, यानी कि 20 साल का होने के बाद उस राजा ने पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन वहाँ पर उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को प्रत्येक व्यक्ति जानता था। एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन का अर्थ होता है उस प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी, जो उस एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी ने राजा के बारे में जो भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी कि ये इस राजा की डेथ किसी टाइगर के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी को सभी लोग वहाँ पर जानते थे, उस राज्य में सभी लोग जानते थे इस भविष्यवाणी के बारे में।
मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग तो इसके बारे में डिस्कस भी करते रहते थे। स्लोली इट केम टू महाराजा सियर, और इसी प्रकार ये जो बात थी, ये जो प्रेडिक्शन थी, महाराजा के कानों में भी पहुंच गई। यानी कि महाराजा को भी इस बात का पता चल गया कि ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें कि टाइगर से मेरी डेथ होगी, ये भविष्यवाणी राजा के कान में भी चली गई। यानी कि राजा ने भी सुन ली। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, उस वक्त प्रतिबंधपुरम जो राज्य था वहाँ पर इन्यूमरेबल का अर्थ होता है अनेक, अनेक फॉरेस्ट यानी जंगल हुआ करते थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स रहते थे। टाइगर का अर्थ होता है बाघ, उन जंगलों में बहुत सारे बाघ रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, उस महाराजा को पता था, महाराजा जानता था ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग का अर्थ होता है पुरानी मतलब कि राजा को एक कहावत याद थी। वह कहावत थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में यानी कि स्वयं की रक्षा में, आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो राजा ने सोचा कि मैं टाइगर्स को मारूंगा तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आत्मरक्षा के अंदर हम गाय को भी मार सकते हैं। तो ऐसा राजा ने सोचा और राजा ने डिसाइड किया। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और राजा ने ठीक उसी दिन से टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। टाइगर हंटिंग का अर्थ होता है टाइगर का शिकार करना, उसने शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड, थ्रिल्ड बियॉन्ड का अर्थ होता है बहुत अत्यधिक, मीजर यानी खुश हुआ, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला टाइगर मारा, यानी कि उस जंगल में उसने जब पहले बाघ को मारा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसने एक बाघ को मार दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, यानी कि उस राजा ने उस मरे हुए टाइगर का शव उस एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवाया और उसको दिखाया। आगे देखते हैं। जब उस ज्योतिषी को वह शव दिखाया गया तो राजा ने उस ज्योतिषी से पूछा, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, राजा ने कहा। तो वह ज्योतिषी कहता है, योर मेजेस्टी मैं किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हो। बट लेकिन वह एस्ट्रोलॉजर कहता हुआ रुक गया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रिल्ड, ड्रिल्ड का अर्थ होता है रुक गया। बट वाट स्पीक विदाउट फियर, राजा ने पूछा लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर बिना डरे कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वह एस्ट्रोलॉजर कहता है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन महाराजा आपको जो 100 टाइगर है उससे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, बहुत ज़्यादा सावधान होना होगा। तो राजा कहता है, वाट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा अगर मैं उस 100 टाइगर को भी मार दूंगा तो राजा कहता है, तो वह एस्ट्रोलॉजर कहता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम, फिर तो मैं मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम और इन सब में आग लगा दूंगा। एंड और एस्ट्रोलॉजर आगे कहता है, आई शेल कट ऑफ माई टुफ्ट, मैं मेरी चोटी कटवा लूँगा, टुफ्ट का अर्थ होता है चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम ए इंश्योरेंस एजेंट, और एक LIC एजेंट बन जाऊँगा, इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को ख़त्म किया। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, इनहैबिटिंग का अर्थ होता है निवास करना, प्रतिबंधपुरम, यानी कि फ्रॉम डेट डे, उसी दिन से, इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स, उन सभी बाघों का लिए उत्सव का दिन शुरू हो गया, यानी कि वो सभी बाघ जश्न मनाना शुरू कर दिया सभी बाघों ने प्रतिबंधपुरम में। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा
जंग बहादुर ने यानी कि उस टाइगर किंग ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया, यानी कि उस प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर टाइगर के शिकार के ऊपर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, सिवाय महाराजा के, यानी कि केवल महाराजा ही उस प्रतिबंधपुरम राज्य में टाइगर का शिकार कर सकेगा, बाकी कोई भी व्यक्ति टाइगर का शिकार नहीं कर पाएगा। इस तरह का वहाँ पर बैन लगा दिया गया, जो टाइगरों के लिए खुशी की बात थी। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, ऐसी घोषणा करा दी गई। प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है घोषणा। वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट डेट की इफ़ यानी यदि, एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग यानी मारना, सो मच एज अ स्टोन एक पत्थर, एट अ टाइगर पर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कि ऐसी घोषणा कराई गई कि जो कोई भी व्यक्ति यदि टाइगर को एक पत्थर भी मारेगा तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी सारी वेल्थ यानी समृद्धि, एंड प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड का अर्थ होता है अधिग्रहण कर ली जाएगी, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा उस राज्य में प्रतिबंधपुरम में महाराजा के द्वारा घोषणा कर दी गई। द महाराजा वोड, महाराजा ने कसम ली। वोड का अर्थ होता है शपथ लेना। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, महाराजा ने भी शपथ ले ली कि वह अब अपने सारे काम यानी कि राज्य के सारे कार्य बाद में करेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब वह 100 टाइगर्स को मार देगा, यानी कि जब वो 100 बाघों को मार देगा उसके बाद ही वह राजकाज के कार्य करेगा। जब तक वह कोई कार्य नहीं करेगा उसका केवल एक ही कार्य है, बाघों को मारना। ऐसी उसने शपथ ले ली। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल, इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वह अपनी एम्बिशन यानी अपनी जो इच्छा है उसके प्रति सजग है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नॉट डेट ही फेस्ड एनी डेंजर, उसने अभी तक किसी भी खतरे का सामना नहीं किया था। नॉट डेट ही फेस्ड यानी सामना करना, एनी डेंजर यानी खतरे का। टाइगर्स को उसने मारना शुरू कर दिया है और वह अब तक किसी भी खतरे का सामना नहीं किया उसने। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, टाइगर का शिकार करने में कई बार उसके साथ ऐसा हुआ। देयर वर टाइम्स यानी कई बार, व्हेन द बुलेट यानी गोली, मिस्ड इट्स मार्क अपने निशाने से चूक गई। द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम, और टाइगर ने उसके ऊपर जंप मार दी। एंड ही फॉट द बीस्ट, और वह उस जानवर से लड़ा। विद हिज बेयर हैंड, अपने नंगे हाथों से, यानी कि महाराजा जब उस टाइगर का शिकार करता था तो कई बार ऐसा होता था कि महाराजा की जो बंदूक की गोली है वह टाइगर को नहीं लगती थी और वह मिस हो जाती थी, और ऐसे वक्त में टाइगर महाराजा पर झपट पड़ता था। कई बार महाराजा को अपने बेयर हैंड्स का अर्थ होता है नंगे हाथों से लड़ना पड़ा, यानी कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और वह अपने हाथों से कई बार टाइगर से लड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन, और हर बार कौन जीतता था? महाराजा जब भी टाइगर से लड़ा हमेशा महाराजा ही जीता। एट अनोदर टाइम, एक बार तो ऐसा हुआ, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उसका सिंहासन खतरे में पड़ गया। थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन, डेंजर यानी खतरे में पड़ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, राजा का जो सिंहासन था, राजा का सिंहासन एक बार खतरे में पड़ गया क्योंकि वहाँ पर ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर आया। ब्रिटिश ऑफिसर जो बड़ी पोस्ट पर था, बड़ा अधिकारी था। विजिटेड प्रतिबंधपुरम में घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वह जो बड़ा अधिकारी था उसकी भी इच्छा थी हंटिंग टाइगर यानी टाइगर का शिकार करने की, क्योंकि वह टाइगर का शिकार करने का शौकीन था, उसे टाइगर का शिकार करना अच्छा लगता था। तो वह उसके राज्य में आया प्रतिबंधपुरम में। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट, उस अधिकारी की आदत थी कि वह जब भी किसी टाइगर को मारता था तो उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता था। फाउंडर यानी शौकीन है, ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड यानी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, विद द टाइगर्स टाइगर के साथ, ही हैड शूट जिन टाइगर्स को वह मारता था।
तो वह अधिकारी जिस भी टाइगर को मारता था उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता था। ऐसी उसकी आदत थी, ऐसा शौक था उसका एज़ यूजुअल। और इसी तरह ही विश्ड, उसने इच्छा की टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग की इच्छा की, यानी कि वह भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करना चाहता था। लेकिन प्रतिबंधपुरम में तो बैन लगा हुआ था किसी भी व्यक्ति के शिकार करने पर, सिवाय महाराजा के वहाँ पर कोई टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था। बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हीज रिजोल्व, लेकिन महाराजा अपने शपथ, अपने निर्णय में कठोर था। फॉर्म इन हिज रिजोल्व, रिजोल्व यानी अपनी शपथ में अड़िग था, टिका हुआ था। ही रिफ्यूज टू परमिशन, उसने मना कर दिया परमिशन देने के लिए। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, महाराजा ने कहा उस बड़े अधिकारी से कि मैं आपके लिए कोई दूसरा शिकार ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, किसी दूसरे शिकार का मैं आपके लिए प्रतिबंध करवा दूंगा, आप टाइगर का शिकार नहीं कर सकते, ऐसा महाराजा ने कहा। यू मे गो ऑन द बॉर हंट, बॉर का अर्थ होता है सुअर, आप चाहो तो सुअर का शिकार आप कर सकते हो लेकिन टाइगर का नहीं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चाहो तो चूहे का शिकार भी कर सकते हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, ऐसा कहा उस महाराजा ने। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, यहाँ तक कि हम तो मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार है, आप चाहो तो हमारे राज्य में मच्छर का शिकार कर सकते हो, लेकिन बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन हमारे राज्य में आप टाइगर का शिकार नहीं कर सकते, ऐसा महाराजा ने उस अधिकारी से कहा। तो ये सब कहने के कारण महाराजा का जो सिंहासन था वह खतरे में पड़ गया, क्योंकि वह जो अंग्रेज अधिकारी था वो बहुत ऊंची पोस्ट पर था, ब्रिटिश ऑफिसर था और वह उसका राज्य छीन भी सकता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रो द दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर ने सेक्रेटरी को भेजा टू महाराजा, महाराजा के पास, थ्रो द दीवान डेट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। उस ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने महाराजा के दीवान के पास एक संदेश भिजवाया, यह संदेश भिजवाया कि दुरई, दुरई का अर्थ होता है वह अधिकारी, वह अंग्रेज अधिकारी, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, ऐसा संदेश भिजवाया कि वह अंग्रेज अधिकारी खुद से टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू एक्चुअल किलिंग, टाइगर को तो महाराजा ही मारेंगे। वाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ इफ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस का अर्थ है मृत शरीर। तो वाट वाज इम्पोर्टेंट, जो कुछ महत्वपूर्ण था उस दुरई के लिए, दुरई मतलब वह ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट था वह यह था कि अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, बंदूक हाथ में उठाए हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, और उस मृत टाइगर के कार्कस यानी उसकी शरीर, मरे हुए मृत शरीर के पास फ़ोटो खिंचवाए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए, यही उस दुरई के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा संदेश ब्रिटिश ऑफिसर के उस सेक्रेटरी ने राजा के दीवान के पास भिजवाया कि राजा कि वह दुरई चाहता है कि वह तो बस केवल फ़ोटोग्राफ खिंचवाना चाहता है इस मरे हुए टाइगर के साथ, उस टाइगर का शिकार तो महाराजा ही करेंगे, ऐसा उस दुरई ने संदेश भिजवाया कि दुरई खुद टाइगर को नहीं मारेगा, टाइगर को तो महाराजा ही मारेंगे, उसको तो केवल फ़ोटो खिंचवाने का शौक है, तो वह तो बस फ़ोटो खिंचवाएगा हाथ में बंदूक लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन इस प्रपोजल के लिए भी महाराजा एग्री नहीं हुए, यानी कि महाराजा तो फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने दे रहे हैं उस दुरई को। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट, महाराजा कहते हैं कि यदि वह यहाँ पर रिलेंटेड यानी उसको अनुमति दे देते हैं, यानी कि यहाँ पर मान जाते हैं, तो व्हाट वुड ही डू, तो महाराजा क्या करेंगे, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर द टाइगर हंट, महाराजा क्या करेंगे अगर वहाँ पर कोई दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आएंगे और वो भी टाइगर का शिकार करने की जिद करेंगे, तो यानी कि यदि महाराजा इस ब्रिटिश ऑफिसर को अनुमति दे देता है तो फिर और जो लोग आएंगे दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर वो भी शिकार करने के लिए जिद करेंगे, तो महाराजा सबको नहीं कर सकता, इस कारण महाराजा ने उसको मना कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर
फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था। प्रिवेंटेड का अर्थ होता है रोकना। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा को अपना किंगडम यानी राज्य गंवाना पड़ सकता था। महाराजा स्टूड इन डेंजर, उनके राज्य पर खतरा मंडराने लग गया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि महाराजा का सिंहासन खतरे में क्यों पड़ गया था। तो महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर को मारने से मना कर दिया था, इस कारण उस महाराजा का सिंहासन खतरे में पड़ गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा ने अपने दीवान से, दीवान यानी उसके मंत्री से डेलिब्रेशन यानी मंत्रणाएं की। डेलिब्रेशन का अर्थ होता है विचार विमर्श करना, मंत्रणाएं करना। ओवर दिस इशू, इस मैटर पर अपने दीवान को बुलवाया और उससे इस मैटर पर मंत्रणाएं की कि अब क्या किया जाए, राज्य को कैसे बचाया जाए। एज अ रिज़ल्ट, और इसका परिणाम यह निकला कि a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, इसका परिणाम यह निकला कि एक टेलीग्राम भिजवाया गया। टेलीग्राम was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता, कलकत्ता की एक फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी है, वहाँ पर एक टेलीग्राम भिजवाया गया। उस कंपनी को एक टेलीग्राम भिजवाया गया जो कि कलकत्ता की एक मशहूर अमीर ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी है, जहाँ पर ज्वेलर्स मिलते हैं। सेंड सैम्पल एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, वहाँ पर यह मैसेज भिजवाया गया उस कंपनी को कि कुछ सैम्पल्स यानी नमूने भेजिए ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग यानी हीरे की अंगूठियों के कुछ सैंपल यानी नमूने भिजवाइए ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइनों के। ऐसा संदेश भिजवाया गया उस ज्वेलर्स की कंपनी को जो कोलकाता में थी। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और उस कंपनी से कुल लगभग 50 अंगूठियाँ आई। कितनी अंगूठियाँ आई वहाँ से? 50 अंगूठियाँ। ध्यान रखना है बात, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि उस कंपनी से 50 अंगूठियाँ भिजवाई गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए उसकी गुड लेडी का अर्थ होता है उसकी वाइफ को वह 50 अंगूठियाँ सेंड कर दी यानी भिजवा दी। जो डायमंड कंपनी से जो अंगूठियाँ सैंपल के लिए भिजवाई गई थी, वो सारी अंगूठियाँ महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर जो उसके राज्य में आया था उसकी पत्नी को भेज दी, उस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए। हीरे की 50 अंगूठियाँ भिजवाई। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई का अर्थ होता है उस दुरई की पत्नी यानी उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी। तो महाराजा और उसका मंत्री दोनों यह एक्सपेक्ट कर रहे थे, यह अनुमान लगा रहे थे कि यह उम्मीद कर रहे थे कि दुरई सानी यानी उस ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी की पत्नी चूज़ 1 और 2 रिंग, केवल 1 या 2 अंगूठी सेलेक्ट करेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी अंगूठियों को वापस भिजवा देगी। ऐसी वह उम्मीद कर रहे थे कि वह दुरई सानी केवल 1 या 2 अंगूठी लेगी और 50 अंगूठियाँ मतलब 50 में से 1 या 2 लेगी और बाकी भिजवा देगी। लेकिन क्या हुआ? विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई, उसने तुरंत अपना जवाब भिजवाया। दुरई सानी यानी उस ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने तुरंत अपना जवाब भिजवाया महाराजा को। उसने ये जवाब भिजवाया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, महाराज आपके इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से उसने सारी की सारी अंगूठियाँ ले ली। महाराजा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केवल 1 या 2 लेगी, लेकिन वह तो पूरी की पूरी अंगूठियाँ ले करके रिप्लाई भिजवाती है कि धन्यवाद महाराज, और इस तरीके से वह राजा अपना राज्य बचा लेता है। इन 2 days 2 दिनों के अंदर अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस अंग्रेज कंपनी से 2 दिनों के अंदर 3 लाख रुपए का बिल आता है, यानी कि वो सारी हीरे की जो अंगूठियाँ मंगाई थी उनकी प्राइस थी लगभग 3 लाख रुपए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अभी इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। अभी जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उन अंगूठियों का मूल्य क्या था। तो ये उसका आंसर था, बिल फॉर 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। उस
अंगूठियाँ जो राजा ने मंगवाई थी उनकी कीमत थी 3 लाख रुपए। केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, जिसका बिल उस कंपनी से आया था। द महाराजा वॉज हैप्पी डेट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़। महाराजा फिर भी खुश था कि यद्यपि उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपने राज्य को बचा लिया था क्योंकि उसका राज्य खतरे में पड़ गया था। उसने एक अंग्रेज ऑफिसर की बात को नहीं माना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तीसरा पार्ट जो पूरा हो चुका है। इस तरीके से आपके 3 भाग पूरे हो गए हैं। चौथा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।